हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौतम मोंगा है। मैं एक्टिंग टीचर एक्टर फॉर्म का। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी जगह पर और डेली अपनी एक्टिंग पर काम कर रहे होंगे। चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि एक एक्टर अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। बहुत बच्चे मात खाते हैं एक्टिंग में सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की वजह से। सब कर लेते हैं, एक्टिंग भी सीख लेते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनको धोखा दे देती है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पर कभी काम ही नहीं किया। डायलॉग्स तो याद कर लेते हैं वो, पर बॉडी लैंग्वेज कैसे ठीक करोगे भाई? बहुत बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे मुझसे काफ़ी दिन से कि सर, मैं डायलॉग्स तो याद कर लेता हूँ लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं हो पा रही और फिर मैं कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाता। तो उस पर बात करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं जाकर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। गाइस देखो, एक्टिंग से भी पहले ना आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। आप कहीं भी स्टेज कर रहे हो, कैमरा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले एक्टिंग करती है। डायलॉग्स तो आप बाद में बोलते हो। और बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी सही है तो भाई डायलॉग्स भी नहीं बोलोगे ना, डायलॉग्स भी कम बोलोगे तो आपका काम हो जाएगा एज एन एक्टर। तो बॉडी लैंग्वेज पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक्टर के लिए और इस पर काम करना पड़ता है। प्रैक्टिस से होता है, एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छा कर देंगी। ठीक है, इम्प्रूव करेंगी। सबसे पहले का है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है, बॉडी अवेयरनेस। आपको अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, इसलिए तो कहता हूँ ऑब्जर्वेशन करो यार। ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छी चीज़ है। आप दूसरों को ऑब्जर्व तो करते हो, आपने आज तक खुद को ऑब्जर्व नहीं किया। आप कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे खड़े हो रहे हो, आपके हैंड मूवमेंट्स क्या, आपके हैंड जेस्चर्स क्या हैं, आप चलते कैसे हो, आप बैठते कैसे, सब चीज़ें, आप फ़ोन पे कैसे बात करते हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कैरेक्टर के लिए। कभी आपने मिरर में खुद को देखा है कि आप खड़े कैसे होते हो? मिरर में आप अपनी शक्ल तो देख लेते हो कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ या आज मैं बुरा लग रहा हूँ, लेकिन मैं खड़ा कैसे हूँ? अपने शोल्डर्स को देखा है कभी कि मेरे शोल्डर्स कहीं झुके तो नहीं, मैं झुक के तो नहीं खड़ा होता? एक एक्टर को एक एक्टर की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो झुक के खड़ा हुआ है, सोया सोया लग रहा है, स्लीपी स्लीपी लग रहा है, तो बहुत ख़राब लगेगा वो। तो हमेशा देखो कि हमारे कंधे हमेशा स्टिल रहें, सीधे रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक हमने बहुत ज़्यादा लेफ्ट में तो नहीं कर रहा। अब कई लोग ऐसे रखते हैं अपनी 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 गर्दन को, ऐसे बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें कौन ऑब्जर्व करेगा? आप खुद ऑब्जर्व करोगे, अपने आप को शीशे में देखो। मैं जब बात करता हूँ, मेरी गर्दन ज़्यादा ऊपर करके बात तो नहीं करता मैं, मुझे सीधी करनी चाहिए। मैं राइट में तो नहीं रखता, लेफ्ट में तो नहीं रखता गर्दन। ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहली चीज़, अपनी बॉडी को देखो। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बॉडी को, आपकी बॉडी अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको वॉकिंग एक्सरसाइजेस करनी है। बहुत ज़रूरी है ये। थिएटर में बच्चों को डायलॉग्स बोलना तो सिखा देते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करना सिखा देते हैं, लेकिन बेचारे को वॉक करना कभी नहीं सिखाते। एक जब आप करेक्टर करते हो तो आपको वॉकिंग स्टाइल भी बदलना पड़ता है अपना। पुलिस का करेक्टर है तो अलग तरीके से चलेगा, एक डॉक्टर अलग तरीके से चलता है, एक आर्मी में जो इंसान होगा वो अलग तरीके से चलेगा, उसकी वॉक अलग होगी। तो हर इंसान की वॉक अलग होती है, हर इंडिविजुअल की वॉक अलग होती है। ये सब चीज़ें थिएटर में नहीं सिखाई जाती। कुछ थिएटर्स अच्छे भी हैं जो सिखा देते हैं, बट 90% ऑफ द थिएटर, कोई इंस्टीट्यूट ये सब चीज़ें नहीं सिखाता कि एक्टर वॉक कैसे करे। तो गाइस कुछ एक्सरसाइजेज हैं, नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं, बेसिक बताऊंगा, वो शुरू कर दो। वॉक करना शुरू करो स्लो। ठीक है, पांच पांच लेवल्स बना लो वॉक के। नंबर 1 पे आपको बहुत स्लो वॉक करना है, बिल्कुल स्लो स्लो मूवमेंट रहेगी आपकी वॉक की, एकदम स्लो स्लो। सेकंड पे थोड़ी तेज, 3 पे और तेज, 4 पे और तेज, 5वें पे एकदम तेज वॉक करना है आपको। तो स्लो वॉक और फास्ट वॉक करना है आपको। ठीक है, बहुत बेसिक है। आपको लग रहा होगा बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आप एक करके तो देखो। डेली बेसिस पे ये भी करोगे ना, आपकी वॉक में कॉन्फिडेंट आ जाएगा खुद म खुद। और सीधे देख के चला करो यार। कई लोग होते हैं पीछे देखते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, चलते फिरते हिलते रहेंगे, इधर उधर देख रहे हैं, ये कॉन्फिडेंट रह ही नहीं जाता बॉडी में।
तो बॉडी में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एक्टर के। तो ये वॉकिंग एक्सरसाइज डेली शुरू करो। तीसरी चीज़, एक चीज़ और बताऊंगा, खड़े रहो, स्टिलनेस प्रैक्टिस करो, स्टिल खड़े रहो, कुछ नहीं करना। गाइस कैमरा को ना मूवमेंट नहीं पसंद। मूवमेंट आप करते रहो, इधर उधर इधर उधर घूमते रहो, देखते रहो। कैमरा को वो चीज़ नहीं चाहिए। कैमरा को क्या चाहिए? कंट्रोल। आपकी बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए। अब वो कंट्रोल कैसे आएगा? कई बच्चों को बहुत खराब आदत होती है, हमेशा हिलते रहेंगे, हमेशा इधर उधर गर्दन हिलती रहेगी। वो बहुत ख़राब है। वो चीज़ चेंज करनी है आपको खुद में। खुद को आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की। तो स्टिलनेस एक्सरसाइज करनी है। शीशे के सामने चाहे खड़े हो जाओ या कहीं भी खड़े हो जाओ, खड़े रहो बस। स्टिल। क्या आप 10 मिनट स्टिल खड़े हो सकते हो? वो करना है बस। बिल्कुल बॉडी में मूवमेंट नहीं चाहिए। मूवमेंट किस चीज़ की होगी? सिर्फ आइज़ की। आई मूवमेंट करो लेकिन बॉडी स्टिल रहेगी आपकी, बिना हिले। 10 मिनट ये डेली करो। तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आपकी बॉडी हिलती रहती है, आपकी बॉडी में जो कंट्रोल नहीं है, तो ये बॉडी का कंट्रोल आ जाएगा आप में। और जब बॉडी का कंट्रोल आप में, आपके हाथ में होगा, तो आप कोई भी करेक्टर इजीली परफॉर्म कर पाओगे। उसकी वॉक आप खुद चेंज कर पाओगे, उसके बॉडी मूवमेंट्स आप खुद बना पाओगे। ठीक है? तो सिर्फ इतनी सी चीज़ कह रहा हूँ। और कुछ एक्टर्स को ये भी प्रॉब्लम होती है, उनकी आंखें बेफालतू में इधर उधर चलती रहती हैं। भाई क्यों चला रहे हो इधर उधर आंखें बेफालतू में? तो अपनी आईज को कंट्रोल में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी भी कुछ आई एक्सरसाइजेज होती हैं। सिंपल आई एक्सरसाइज एक बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, आपने की भी होंगी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अप डाउन, क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ आइज को। इससे आपकी आइज में भी कंट्रोल आएगा और बॉडी में सबसे पहले कंट्रोल लाओ गाइस। इसके लिए मैंने एक एक्सरसाइज भी बताई थी, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई है एनिमल एक्सरसाइज की। जिन बच्चों ने नहीं देखे जाकर देख लो कि एनिमल एक्सरसाइज से क्या होता है। एनिमल एक्सरसाइज भी आपकी बॉडी में कंट्रोल लाती है, क्योंकि आप एक एनिमल बन के उसकी वॉक करते हो, पूरा एनिमल बन के उसकी बॉडी मूवमेंट्स होती है एनिमल की। वो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है, वो देखो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है गाइस, समझो यार चीज़ों को। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायलॉग्स रट सकते हो, आप डायलॉग्स रट सकते हो, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में तो पकड़े जाओगे ना। बॉडी लैंग्वेज कैसे कॉपी कर लोगे? बॉडी लैंग्वेज नहीं कॉपी कर सकते किसी की इतनी आसानी से, अनटिल एंड अनलेस आपने डीपली रिसर्च नहीं किया, अनटिल एंड अनलेस आपने प्रैक्टिस नहीं की। डायलॉग्स रट तो कोई भी ले। एक्टर क्यों हारते हैं इतना? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज नहीं कॉपी कर पाते। डायलॉग्स आप रट लोगे, बोल दोगे, बॉडी लैंग्वेज वो कहाँ से अडॉप्ट करोगे? ठीक है? तो ये सब चीज़ें समझो, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करो। ये 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, डेली अपने स्केड्यूल में ऐड ऑन कर दो। ठीक है? एज एन एक्टर बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और, मेरी 15 डेज़ की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, एंड आप चाहो तो कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। और जिन बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती, लाइक वीक डेज पे वो क्लास नहीं ले सकते, तो उन बच्चों के लिए मैंने वीकेंड क्लासेस शुरू की हैं, सैटरडे संडे की। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं पे भी हो, क्लास ले सकते हो। मैं खुद आपको आके लाइव क्लासेस दूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल।